नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृ गौरव और मैं हूं व्यास कुमार। मैं इस समय केशव षष्ठी स्थित केशव षष्ठी गौशाला में हूं, जो विश्व हिंदू परिषद द्वारा संचालित है। यहां पर प्रतिवर्ष दीपावली के 8वें दिन गोपाष्टमी पर्व मनाया जाता है। आप देख रहे हैं ये गौ माता हमारे साथ में खड़ी है और अभी कुछ ही देर में यहाँ पर गो पूजन शुरू होने वाला है। दीपावली के 8वें दिन जो गोपाष्टमी पड़ती है, भगवान श्री कृष्ण भी दीपावली के 8वें दिन से ही अर्थात गोपाष्टमी के दिन से ही गैया माता को चराने गए थे और एक तरह से गो संवर्धन का संदेश दिया था। तभी से इस भारतवर्ष में गोपाष्टमी पर्व मनाया जाता है और देशवासियों को ये संदेश दिया जाता है कि गो संवर्धन से ही देश बचेगा। आज गोपाष्टमी है, तो गोपाष्टमी के अवसर पर केशव षष्ठी गौशाला में क्या क्या कार्यक्रम किए जाने हैं? देखिए, आज की गोपाष्टमी एक विशेष है क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया है। और एक आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग ने हमें हमारी गौशाला को एक तय करके अनुदान दिया है, जिसका हमें प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सभा के अंदर दिया था। तो उसी पे हमने यहाँ पे गोबर से उत्पादन की निर्मित और बिक्री प्रकल्प का आज उद्घाटन हम करने जा रहे हैं। नवनिर्मित यहाँ पे हमने एक छोटा सा कार्यालय बनाया है, उसका भी हम आज उद्घाटन करने जा रहे हैं। और एक अग्रसेन फाउंडेशन संस्था द्वारा सीमेंट की बेंचेस हमें दान दी गई है, उसका भी हम आज इस गोपाष्टमी के अवसर पर उद्घाटन करने जा रहे हैं। इसके अलावा गौ पुष्टि यज्ञ, महाप्रसाद, गौ पूजन, ये तो सुबह से आप देख रहे हो कि सुबह 6 बजे से यहाँ पे भक्तों की भीड़ लगी है और सभी लोग यहाँ पे आके गौ पूजन कर रहे हैं। और इस बार का ये गोपाष्टमी उत्सव कुछ खास है। अब डॉक्टर साहब, अंत में ये बताइए कि केशव षष्ठी गौशाला में कुल कितनी गाय है, गोवंश है, और उसमें दूधारी गोवंश कितना है और जो दूध नहीं देते ऐसे गोवंश कितने हैं और गायों के बछड़े कितने हैं? देखिए, कुल गौवंश की संख्या हमारी गौशाला में 285 के करीब गौवंश हमारी गौशाला में है और 34 गाय अभी फ़िलहाल हमारे जो दूध दे रही हैं। और कुछ गाय हैं जो गाभन हैं, कुछ बछड़े हैं, कुछ सांड है। नंदीशाला भी हमने एक यहाँ पे बनाई है और बाकी भी कई ऐसी बूढ़ी बीमार जो गाय हैं वो भी यहाँ पे है, तो जिनकी हम सेवा करते हैं। और 285 की संख्या अभी हमारी गौशाला में पहुंच गई है। क्या केशव षष्ठी गौशाला में प्रतिवर्ष गोपाष्टमी को भव्य कार्यक्रम होता है? डॉक्टर साहब, महाराष्ट्र में गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया गया है और ये पहली दिवाली है जब गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र सरकार का, मुख्यमंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया है। और पूरे देश में महाराष्ट्र ही ऐसा देश है प्रदेश है जहाँ पर गौ माता को राज्य माता का दर्जा उन्होंने दिया है। उसके अंतर्गत अभी जितनी भी महाराष्ट्र की जो गौशालाएं हैं उनको प्रति गाय और प्रतिदिन के अवसर पर भी वो उनको योगदान देने वाले, ऐसा भी उन्होंने घोषणा की है। तो सचमुच एक सराहनीय कार्य है। इससे गौरक्षा, गौ सेवा और गौ सुरक्षा के लिए बहुत ही हमको मदद मिलेगी। यदि मैं गौशाला की बात करूं तो जैसे राजकोट है, बनारस है, केशव षष्ठी गौशाला, ये केशव षष्ठी गौशाला भारत की टॉप गौशालाओं में से है। इसके पीछे का राज क्या है? देखिए, गौशाला को हमने एक प्रोजेक्ट के रूप में यहाँ पे स्थापित किया है, जिसके अंदर सिर्फ गायों की सेवा करना ही एकमात्र उद्देश्य नहीं है, पर गायों को कैसे स्वावलंबी बनाना, गौपालक और किसानों को गायों की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित देना, गायों के बारे में विस्तृत जानकारी उनको देना, क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है, क्या औषधियाँ देनी है, क्या वैक्सीनेशन देना है, और जो गोबर और गौमूत्र जिसे हम वेस्ट प्रोडक्ट करके रख देते हैं उसको कैसे उपयोग में लाए। और एक कृषि आधारित जो गौवंश आधारित जो कृषि होती है उसमें भी हम लोगों को प्रशिक्षण देते हैं और यहाँ पे काफ़ी रिसर्च हम करते हैं। गायों के दूध की गुणवत्ता कैसे बढ़े, गायों के गौमूत्र और गोबर से बाकी की औषधियाँ भी हम लोग बनाते हैं। प्रयास ये है कि गौ माता को कैसे हम स्वावलंबी बनाएं, जो किसान के घर
या किसी गौपालक के घर गाय पले और कटे नहीं। तो ये थे डॉक्टर सुशील अग्रवाल, जिन्होंने गौशाला के बारे में बताया कि गौशाला को स्वावलंबी कैसे बनाया जाए। ऐसे प्रयोग यहाँ पर नित नए प्रयोग चलते हैं, अर्थात केसर षष्ठी गौशाला आत्मनिर्भरता की ओर है। म्यूजिशियंस का खोल दीजिए। राम झूलेंगे तो पहले ना झूलाऊंगी, 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 मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के दुख सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के दुख सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, वो राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाल आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। गोपाष्टमी के पावन पर्व पर श्री मनोज पुरोहित दासपा द्वारा गो उत्पादन कक्ष का उद्घाटन किया गया, जबकि अग्रसेन फाउंडेशन द्वारा जन सुविधा बेंचें लगाई गई है, उसका उद्घाटन हुआ। और नवीन कार्यालय का उद्घाटन जयप्रकाश गुप्ता के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर लोगों ने तुलादान किए, जबकि जितेंद्र शास्त्री के आचार्यत्व में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी गो पुष्टि यज्ञ किया गया, जिसमें यजमान सुनीता रमेश सिंगला द्वारा आहुतियां दी गई तथा गाय व बछड़े का मुख्य पूजन इस दंपति द्वारा किया गया। साथ ही यहाँ पर पधारे हुए हजारों गो भक्तों ने यज्ञ में आहुतियां दी तथा यज्ञ देवता को प्रणाम करके गो पूजन किया। कि इस हमारी बड़ी सुंदर और अद्भुत गौशाला के अंदर यहाँ पे हर साल की तरह आज गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। अब सभी जानते हैं कि हमारे इस मीराबंदर शहर में केशव सृष्टि की एकमात्र ऐसी गौशाला है जहाँ पे पूरे देश विदेश से लोग आते हैं और देखते हैं और सीखते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे जो हमारी राज्य माता है, गौ माता को किस तरीके से यहाँ पे रखा जाता है, किस तरीके से उनकी परवरिश की जाती है, किस तरीके से उनके प्रोडक्ट से हमारे मनुष्य जीवन के अंदर क्या क्या सकारात्मक परिणाम होते हैं और गौ माता के प्रत्येक वस्तु से, उनके हर एक बाय प्रोडक्ट से हमारे जीवन के अंदर कितना सुधार आ सकता है, ऐसे सभी तरीके के रिसर्च और प्रशिक्षण यहाँ पे उपलब्ध होते हैं। और यहाँ के जो पदार्थ है वो कहीं पे भी उसकी क्वालिटी की तुलना की नहीं जा सकती। आज यहाँ पे हमारे साथ में इस केशव सृष्टि गौशाला के मंत्री डॉक्टर सुशील अग्रवाल जी भी है, यहाँ पे वरिष्ठ नगर सेवक भाजपा के नेता सुरेश खंडेलवाल जी, संपत शर्मा जी, हमारे अमित पंसारी जी, दीपक जी, सभी हमारे साथीगण यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आज हमने यहाँ पे गौ माता का पूजन किया है। यहाँ पे आज गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर दिव्य हवन के भी दर्शन किए, महाप्रसाद का लाभ लिया और हजारों की संख्या के अंदर गौ भक्त सनातनी आज यहाँ पे इस गौशाला में आकर गौ माता जी का पूजन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और अपने हाथों से गौ माता की सेवा करके उन्हें कुछ आहार देने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। और आज ही के दिन हर वर्ष यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरे परिवार में छोटे से बड़े पूरे अपने परिवार के साथ में, बच्चों के साथ में, वृद्ध लोग, सभी लोग यहाँ पे आते हैं और जो 33 कोटि देवी देवताओं को जिसमें वास होता है और साक्षात भगवान का स्वरूप है, ऐसी हम गौ माता के यहाँ पे दर्शन करते हैं। जी, आज गोपाष्टमी पर कुमुदनी अगरबत्ती काफी छाई हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि अपने मंदिरों में इतना निर्माल्य निकलता है और जो भगवान को चढ़े हुए फूल बाद में हम उसको कचरे के माध्यम के थ्रू लैंडफिल में भेज देते हैं। पर वो अगर फूलों को अगर आपने सुखाया और उनकी जो पंखुड़ी है
उसकी हम अच्छी अगरबत्ती बना सकते हैं। बाकी फूलों की बॉडी से हम कंपोस्ट बना सकते हैं। कंपोस्ट में भी क्या होता है कि आपको कार्बन और नाइट्रोजन का बैलेंसिंग करना पड़ता है। तो फूलों से आपको नाइट्रोजन मिलता है और गोबर से आपको कार्बन मिलता है। और जो पंखुड़िया है उसकी बहुत अच्छी अगरबत्ती बन सकती है। आज भी भारत में 90% रॉ मटेरियल अगरबत्ती का ये चाइना से आ रहा है। और अपने हर आयोजन में कुछ घर में तो रोज ही अगरबत्ती जलती है। कोई भी पूजा अगरबत्ती के बना पूरी होती नहीं है। तो इसीलिए केशव सृष्टि ने एक नया आयाम जोड़ा है कि इसमें पंखुड़िया से और थोड़ा सा उसमें गोबर वगैरह मिक्स करके इसमें बढ़िया उसमें अगरबत्ती बने। ये माध्यम जब काम शुरू किया तो करीब 8-9 महिलाओं को रोज का काम इसमें मिल रहा है। ठीक ठाक उनको कमाई मिल जाती है। और ये इसकी खुशी है कि जो फूल जो कचरे में जाने वाले थे उसकी अगरबत्ती बन गई। और ये एक और बड़ी बात है कि जो हम चाइना से जो रॉ मटेरियल आता है हम मेक इन इंडिया कर रहे हैं और उसका भी संतोष मिलता है। एक विशेष बात यह है अगरबत्ती की कि जो बाजार में जो अगरबत्ती मिलती है उसमें केमिकल रहते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट रहता है, कैल्शियम कार्बन ब्लैक रहता है। तो बहुत सी बार अगर आपने देखा होगा कि जो लोगों को अस्थमा की तकलीफ है जब अगरबत्ती लगा तो उनको धुएं की तकलीफ होती है। अब ये अगरबत्ती जलाने से हमने 4-5 जगह पे टेस्ट किया, जो हैवीली अस्थमेटिक लोगों थे उनकी बाजू में भी जलाई, उनको कोई इसकी दिक्कत नहीं हुई। भगवान के चढ़े हुए फूल है, गोबर है, इसमें घर का वातावरण तो अच्छा होना ही है। तो मैं आपके द्वारा लोगों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि ये अगरबत्ती आप इसका आजमाएं और जितना आप इसको अपने घरों में यूज़ करेंगे उतने ये गरीब महिलाओं को काम मिलेगा। और थोड़ा बहुत जो मेक इन इंडिया का है उसमें आपका भी आहुति आपकी। केशव सृष्टि गौशाला में गौ सेवा परिषद द्वारा इस गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर सभी गौ प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। बहुत खुशी की बात है, कई हजारों की संख्या में आज श्रद्धालु इस गौशाला में पधार करके गौ की उन्होंने सेवा की है, दर्शन किए हैं और आरती की है। यहाँ पे आज यज्ञ हवन भी रखा गया था और विभिन्न देवताओं की पूजा के माध्यम से 56 भोग का प्रसाद गौओं के लिए भी रखा गया है और आने वाले सभी भक्तों के लिए महाप्रसाद की व्यवस्था की है। आज की यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ देख करके बहुत अच्छा लगा। हमारे को महसूस होता है कि गाय के प्रति हमारे लोगों में कितनी श्रद्धा बढ़ती जा रही है। और हर साल गोपाष्टमी के अवसर पर विभिन्न जगह से अलग अलग जगह से आकर के लोग आके दर्शन करते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं। मैं केशव सृष्टि गौशाला की तरफ से सभी का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।